आज हम विषय यरूशलेम न्याय का सिंहासन के तहत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सबसे पहले आइए हम प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 4 पर एक नजर डालें। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले क्या न करो, किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। यदि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, तो इसका अर्थ यह है कि जब तक परमेश्वर न आए और झूठ के मार्ग से सत्य के मार्ग के बीच अंतर न करे, तब तक हम झूठ से सत्य को कभी नहीं पहचान सकते। तब उद्धार और अनंत राज्य के लिए केवल कौन न्याय कर सकता है? केवल परमेश्वर। इसीलिए मानव जीवन में परमेश्वर से मिलना सबसे बड़ी आशीष है ना? यह इसलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर स्वयं ही हमारे लिए न्याय करते हैं। मैंने यह आपको पहले एक उपदेश के दौरान कहा था। कोरिया में मुर्गे किस तरह से बांग देते हैं? कोरियाई कहते हैं वे कोकियो आवाज निकालकर बांग देते हैं। अमेरिका में के मुर्गों के बारे में क्या? यहां अमेरिका से आए हुए हमारे सदस्य है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कुकुड़ुकू है ना? यह कोकियो के जैसा सुनाई नहीं देता। यदि हम यहां एक मुर्गा ले आए और भिन्न भिन्न देश से आए हुए लोग उस मुर्गे की बांग सुने, तो वे उसे अलग अलग रूप से अभिव्यक्त करेंगे। दूसरे देश में मैंने वैसा ही अनुभव किया था। जब मैं श्रीलंका गया और सदस्यों से बात कर रहा था, मैंने हमारे आसपास मेंढक की आवाज सुनी और इसलिए मैंने उनसे पूछा, श्रीलंका में आप मेंढक की आवाज की नकल किस तरह करते हैं? उन्होंने कहा तोरोंग तोरोंग। उनकी सुनकर मुझे लगा उनके कानों में यह उस प्रकार सुनाई देता। मेरे विषय में कहे तो भले ही मैंने उसे 10 बार सुना, पर मुझे वह गेगुल गेगुल सुनाई दिया। कोरियाइयों के कानों में मेंढक की आवाज गेगुल गेगुल सुनाई देती है, परंतु श्रीलंकियों के कानों में वह तोरोंग तोरोंग सुनाई देती है। लेकिन जिस तरह उन्हें सुनाई देती है, उस प्रकार से सुनने की कोशिश करने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं सुनाई दिया। यह इसलिए क्योंकि मेरे कान गेगुल गेगुल के प्रति अभ्यस्त हुए हैं और मैंने उसे स्वाभाविक माना। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि कोरियाइयों को लगता है मेंढक तोरोंग तोरोंग नहीं बल्कि गेगुल गेगुल आवाज निकालते हैं। तब वे सब जोर जोर से हंसे। आप कैसे कह सकते हैं कि वे गेगुल गेगुल आवाज निकालते हैं? समान आवाज को लोग अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। तब इस बात का कौन न्याय करेगा कि कौन सी आवाज सही है? यदि कोई मुझसे मेंढक की आवाज लिखने को कहे तो मैं निश्चय ही गेगुल गेगुल लिखूंगा, और जब कोई श्रीलंका के सदस्य से इसे लिखने को कहे तो वे त्रोंग त्रोंग लिखेंगे। कोरियाई मुर्गे की बांग को कोकियो लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि कोकियो ही मुर्गे की सही आवाज है, तो यह अमेरिकी सदस्यों को बहुत अजीब लगेगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भले ही बहुत से तौर तरीके हैं, लेकिन केवल कौन सारे तौर तरीकों का मूल्यांकन करके हमें उद्धार और स्वर्ग का मार्ग जानने दे सकता है? वह केवल परमेश्वर है। जब लोग इस चर्च में जाते हैं तो यह चर्च कहता है यह सच्चा चर्च है। जब वे उस चर्च में जाते हैं तो वह चर्च भी कहता है यह सच्चा चर्च है। जब वे अन्य मत में जाते हैं, वहां भी लोग कहते हैं कि उनका मत ही सही है। दुनिया भर में सैकड़ों मत है। वे सब हट करते हैं कि उनके पास उद्धार और स्वर्ग के राज्य का मार्ग है, परंतु वास्तव में
उन्हें नहीं पता कि कौन सा सही है। यदि परमेश्वर पृथ्वी पर नहीं आते तो मार्ग सुव्यवस्थित नहीं हो सकते। हमें सही मार्ग जानने देने के लिए परमेश्वर स्वयं शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए। और उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने नहीं कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं? कुछ उदाहरणों के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरह लोग समान चीज को अलग अलग तरीकों से कहते हैं। वे सब अलग अलग तरीकों से नकल करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति हट करता है कि उसका कहना ही सही है। इसलिए हमें किसकी जरूरत है? हमें यरूशलेम न्याय के सिंहासन की जरूरत है, जो सारी चीजों का न्याय करती है और हमारा नेतृत्व सही मार्ग पर करती है। केवल परमेश्वर ही स्वर्ग जाने का मार्ग जानते हैं। हमें स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर इस अंतिम युग में आत्मा और दुल्हन के रूप में आए। इस धारणा पर हमें संपूर्ण रूप से बाइबल अर्थात परमेश्वर के वचनों की आवश्यकता है। हम स्वर्ग के राज्य को न तो आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते और न ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। यहां आने से पहले मैंने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी तेजी से परिक्रमा करती है। वर्ष में एक बार पृथ्वी 1,00,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। क्या आप जानते हैं यह कितना तेज है? सभी लोगों, क्या कोई है जिसने 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से कार चलाई है? वह प्रचंड गति है, परंतु 1,00,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार की तुलना में 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद क्या आप पृथ्वी के चलन को महसूस कर सकते हैं? इस समय क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आप घूम रहे हैं? पृथ्वी के अति तेज गति से परिभ्रमण करने के बावजूद भी हम इसे महसूस नहीं कर सकते। मध्य युग में लोगों का मानना था कि पृथ्वी एक स्थिर अर्थात अचल वस्तु है, लेकिन चूंकि कुछ वैज्ञानिकों ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया, इसलिए लोग जानने लगे कि पृथ्वी स्थिर नहीं बल्कि गतिमान ग्रह है। इस तरह परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने से पहले हमने उद्धार के बारे में उस तरह सोचा जिस तरह हम महसूस और न्याय करते हैं। हमें लगा कि यदि हम केवल परिश्रम पूर्वक चर्च जाए, चाहे वह चर्च रविवार की आराधना सेवा और क्रिसमस रखता है या नहीं, तो हम उद्धार पा सकते हैं। हमें लगा कि यदि हम केवल चर्च जाए और प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। यह जाने बिना कि हमने किससे प्रार्थना की, हमने केवल यह सोचा कि यदि हम परमेश्वर की स्तुति करें तो वह हमारी सुनेंगे। परंतु मत्ती अध्याय 15 के अनुसार वे सारी चीजें व्यर्थ थी। यद्यपि लोग हजारों या दसियों हजारों बार उस तरह से परमेश्वर की आराधना करें, वह ऐसी आराधना नहीं होगी जिसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं। इसलिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए और सत्य और मार्ग बने ताकि उनकी संतान स्वर्ग लौट सके। शैतान ने हमें लुभाया ताकि हम पृथ्वी पर गिरा दिए जाए। हमारे पृथ्वी पर आने के बाद भी शैतान ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। वह हमें प्रलोभनों में पड़ने देने के लिए हमारे दैनिक जीवन में हर समय कारकों को उत्पन्न करता है। चूंकि यह व्यक्ति इस चीज में कमजोर है तो वह उसे उसी चीज में लुभाता है। चूंकि वह व्यक्ति उस चीज में कमजोर है तो वह उसे उसी से लुभाता है। जिस व्यक्ति की कमजोरी भौतिक वस्तुओं में है, शैतान उसे भौतिक वस्तुओं से लुभाता है, और जिसकी कमजोरी विपरीत लिंग में है वह उसे उसी से लुभाता है। जिस व्यक्ति को सत्ता की भूख है, शैतान उसे सत्य की जाल में फंसाकर परमेश्वर को त्यागने देता है। चूंकि वह हर प्रकार के तरीकों का उपयोग करता है, इसलिए जब हम संपूर्ण रूप से प्रभेद या न्याय नहीं कर सकते तो हमें अवश्य ही बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार हमें किन्हें ढूंढना चाहिए? हमें आत्मा और दुल्हन को ढूंढना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ।
और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध में ले। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए यदि कोई चीज डगमगाती है, या यदि हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उस मार्ग पर लगातार चलना नहीं चाहिए। हमें किन्हें ढूंढना चाहिए? हमें पिता और माता को ढूंढना चाहिए जो आ कहते हैं। जब लोग सियोन के बाहर होते हैं तो उनका सियोन में आना परमेश्वर की ओर आने का मार्ग है। परंतु जब आपके सियोन में होते वक्त कुछ समस्या होती है और आप उसका समाधान नहीं पा सकते, तो आपको किन्हें ढूंढना चाहिए? आत्मा और धुलिन दोनों कहती है आ। हमें पिता और माता की ओर क्यों जाना चाहिए? एक ही मामले पर लोग इस तरह या उस तरह हट करते हैं और इसलिए वे सही उत्तर नहीं पा सकते। तीसरे पक्ष के रूप में सही मार्ग का फैसला कौन कर सकता है? बाइबल की 66 पुस्तकें कहती है कि परमेश्वर ने यरूशलेम को न्याय के सिंहासन के रूप में स्थापित किया है। इसके बारे में आइए हम यशाया अध्याय 55 पर जाए। आइए हम यशाया अध्याय 55 आयत 8 देखें। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के विचार और मनुष्यों के विचार एक समान नहीं है, विचारों में अंतर है। जबकि विचार विमर्श है, यदि हम स्वयं के दृष्टिकोण से चीजों का न्याय और प्रभेद करें तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। परमेश्वर अंत की बातें आदि से जानते हैं और हमारा नेतृत्व उद्धार की ओर कर रहे हैं। यशाया 46 आयत 10 के अनुसार उन्होंने कहा कि वह अंत की बातें आदि से जानते हैं और सियोन की सारी संतानों का नेतृत्व कर रहे हैं। तब हमें मानना चाहिए कि आत्मा और दुल्हन से नेतृत्व किया जाना सबसे बुद्धिमानी तरीका है, और हमारी धारणा के बदले आत्मा और दुल्हन की धारणा को स्वीकार करना ही उचित तरीका है। नहीं तो निरंतर क्या आता है? हमारी ही जिद सामने आती है। हम सोचते हैं इसके कारण यह अधिक उचित लगता है और उसके कारण वह अधिक उचित लगता है। मान लीजिए कि श्रीलंका के सदस्य और कोरिया के सदस्य मेंढक की आवाज पर चर्चा करने इकट्ठे होते हैं। भले ही वे पूरी रात चर्चा करते रहे, वे निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। कोरियाई सदस्य कहेंगे मेंढक गेगुल गेगुल आवाज निकालते हैं, त्रोंग त्रोंग नहीं। और श्रीलंका के सदस्य कहेंगे यह बहुत हास्यास्पद है, आप कैसे मेंढक की आवाज की नकल त्रोंग त्रोंग नहीं बल्कि गेगुल गेगुल कहकर कर सकते हैं। अलग अलग आवाज को लेकर पूरी रात हट करते हुए वे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। परमेश्वर ने कहा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तब हमें किसके विचार और गति पर चलना चाहिए? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्या यह इसलिए है क्योंकि वह तानाशाह है जो मनुष्य के विचारों का अनदेखा करके स्वयं के तरीकों से सभी की अगुवाई करना चाहता है? कदापि नहीं। चूंकि हम पापी हैं, जिनका मन, आंखें और कान पाप से ढके हुए हैं। जब तक हम पृथ्वी पर हैं, तब तक सही रूप न्याय नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर से मिलना पृथ्वी पर जी रहे लोगों के उद्धार का अंतर्भाग है। चूंकि परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचारों से अलग है, हमें किसके विचारों का उत्तम मार्ग मानकर उन पर चलना चाहिए? हमें परमेश्वर के विचारों पर क्यों चलना चाहिए? आइए हम यशाया अध्याय 25 आयत 9 पर जाए। उस समय यह कहां जाएगा? देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोते आए हैं। वह हमारे लिए क्या करेंगे? हमारा उद्धार के मार्ग पर नेतृत्व करने वाला केवल परमेश्वर है जो शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आते हैं। क्या आप सहमत नहीं? वह हमारा उद्धार करे, यहोवा यही है।
हम उसकी बात जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हमें उद्धार के मार्ग पर परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए बाइबल कहती है, जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। यदि हम उन लोगों पर जिन्होंने उद्धार पाया करीब से नजर डालते हैं, तो हम उनमें सामान्य चीज पा सकते हैं। वह सामान्य चीज खोजने के लिए आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 1 पर जाए। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। उनका विश्वास देखकर जो पृथ्वी से छुड़ाए गए, हम जान सकते हैं कि वे जहां कहीं मेमना अर्थात दूसरी बार आने वाला मसीह जाता है, वे वही उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। जो छुड़ाए गए, वे जहां कहीं मेमना जाता है, जहां कहीं आत्मा और दुल्हन उन्हें ले जाते हैं, उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हम अक्सर ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति में होते हैं जहां हमें निर्णय लेना होता है। क्या यह करना उचित है या फिर वह करना? जब हमारे पास ऐसा प्रश्न होता है तो हमें यरूशलेम अर्थात न्याय के सिंहासन को ढूंढना चाहिए। आइए हम 2 राजाओं में कुछ आयतों पर नजर डालें जो कहती है परमेश्वर यरूशलेम को न ढूंढने वालों को दंडित करेंगे। अध्याय 1 आयत 2। अहाज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तशबी एलिया से कहा, उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। चूंकि उत्तरी इजराइल का राजा अहज्या मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, उसने अपने दूतों को बाल जबूब नामक देवता से भविष्य के विषय में पूछने भेजा कि वह चंगा होगा या नहीं। जब एलिया ने यह बात सुनी तो वह क्रोधित हो गया। क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम पराये देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। अतीत में हुई बातें हमें सबक देती है। इजराइल में परमेश्वर होने के बावजूद भी राजा अहज्या ने उनसे नहीं पूछा, लेकिन वह बाल जबूब नामक पराये देवता के पास यह पूछने गया कि वह बीमारी से बचेगा कि नहीं। वह अपनी बीमारी से बच सकता था परंतु वह परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पा सका और आखिरकार पलंग पर ही मरकर उसका दयनीय रूप से अंत हुआ। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए जब हम कुछ बातों का निर्णय नहीं ले सकते, तब हमें किसे ढूंढना चाहिए?
बाइबल कहती है जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, है ना? क्या परमेश्वर ने दुनिया को और अधिक करीब होने नहीं दिया है? ये मेरे वचन नहीं, लेकिन बाइबल से परमेश्वर की शिक्षा है ना? ये सारी बातें जो अतीत में हुई हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। जब हम किसी बात का न्याय करते हैं तब हमें विचार करना चाहिए कि अतीत में क्या हुआ था और राजा अहज्या के मामले का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अहज्या को नष्ट कर दिया गया क्योंकि वह बाल जबूब से पूछने गया था। अगला आइए हम गिदोन का मामला देखें। गिदोन भी ऐसी परिस्थिति में था जिसमें वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता था। वह इजराइल के 12 गोत्रों में से सबसे छोटा और महत्वहीन परिवार का था और वह अपने घराने में सबसे छोटा अर्थात अति निर्बल था। परंतु परमेश्वर ने कहा कि वह गिदोन को चुनेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर उसे इजराइल को छुड़ाने के लिए एक अगुआ बनाना चाहते थे। गिदोन इसे समझ नहीं सका, इसलिए उसने परमेश्वर से कहा, मुझे चिन्ह दिखाइए कि मैं इसे कर सकता हूं। फिर परमेश्वर ने उसे कुछ अद्भुत चिन्ह दिखाए जो केवल परमेश्वर दिखा सकते हैं। अंत में उसने अद्भुत चिन्ह से प्रोत्साहित होकर इजराइल को छुड़ाने की भूमिका निभाई। गिदोन ने परमेश्वर से सब कुछ पूछा, प्रभु और आगे क्या करूं? 1,35,000 मिद्यानियों को मुझे कैसे नष्ट करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह घर को लौट जाए। उनके अलावा जो यह विश्वास करते हैं कि हम निश्चय ही विजयी होंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, बाकी सबको जाने दो। इसलिए 10,000 पुरुष रह गए। परमेश्वर ने कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। गिदोन ने किसके निर्णय पर भरोसा करके वैसा ही किया? वह परमेश्वर के निर्णय पर ही चला रहा। यदि वह स्वयं के निर्णय पर ही भरोसा करता तो वह यह कहता, हम 1,35,000 शत्रु सेनाओं को कैसे पराजित कर सकते हैं? परंतु उसने अपने विचार और धारणा को त्याग दिया। यह इसलिए क्योंकि वह जानता था कि उसके स्वयं के न्याय से युद्ध जीतना असंभव है। इसलिए वह परमेश्वर के हर निर्णय पर चला। जब वह 10,000 पुरुषों को सोते के पास ले चला तब परमेश्वर ने उससे कहा, उन्हें सोते से पानी पीने दो। परमेश्वर ने उनके पानी पीने के ढंग पर ध्यान देकर उन्हें 2 समूह में विभाजित कर दिया। परमेश्वर ने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों को घुटने टेक कर पानी पीने वालों से अलग कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि केवल 300 पुरुषों को रहने दे और दूसरे घर को लौट जाए। गिदोन ने सोचा होगा, यदि परमेश्वर सेनाओं की गिनती बढ़ा दे तो और भी बेहतर होगा, परंतु वह हमारी गिनती क्यों कम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का फैसला सही है? जब मैं स्वयं को गिदोन की परिस्थिति में रखता हूं, मैं कल्पना कर सकता हूं कि शायद वह बहुत घबराया हुआ था। बहुत सारे दुश्मन सैनिक थे, इससे बढ़कर वे पूरी तरह हथियारबंद थे। उनके पास बहुत से ऊंट, घोड़े और अन्य हथियार थे जिनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी जो इजराइल के पास थे। इजराइल के हथियारों से युद्ध जीतना असंभव था। न कि उनकी सेनाओं की संख्या बहुत सी थी, परंतु परमेश्वर ने गिदोन से उसकी सेना की गिनती और अधिक कम करने को कहा। यदि आप गिदोन होते तो आपको कैसा लगता? क्या आप यह कहकर घर वापस जाएंगे, नहीं परमेश्वर, मैं केवल 300 पुरुषों को लेकर नहीं लड़ सकता, मुझे घर जाने दे। हमें अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर अंत की बात को आदि से बताते हैं और धर्मी और दुष्ट तथा बचाए हुए और त्यागे हुए के बीच अंतर करते हुए हर बात में हमारी अगुवाई करते हैं। गिदोन परमेश्वर से सब कुछ मांगते हुए सुसमाचार के मार्ग पर चला। इसलिए उसने 300 पुरुषों के साथ क्या किया? उसने सभी शत्रु सेनाओं को पराजित कर दिया। परमेश्वर ने उन सभी 300 पुरुषों को बचाया और शत्रु सेनाओं को नष्ट कर दिया। आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें अक्सर इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए
कि हमारे पास न्याय का सिंहासन है और हमें स्वयं के विचार और निर्णय पर चलने के बदले परमेश्वर के विचार, निर्णय और मार्ग पर चलना चाहिए। आइए हम भजन संहिता अध्याय 122 पर एक नजर डालें। आयत 1। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इजराइल के लिए साक्षी है। वहां तो क्या रखे हुए हैं? न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी क्या खुशल से रहे। परमेश्वर ने यरूशलेम में क्या रखा है? उन्होंने वहां न्याय के सिंहासन रखे हैं। अंग्रेजी बाइबल में जजमेंट लिखा है। इसका मतलब है न्याय करना, निर्णय लेना और राय देना। किसी चीज या व्यक्ति का न्याय करने के लिए हमें सही और गलत के बीच प्रभेद करना चाहिए, है ना? जब हम स्वर्ग से पाप करके इस पृथ्वी पर आए, तब हम हमारे उद्धार का न्याय करने में सक्षम नहीं थे। तब हमें किसके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए? केवल परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता हमें उद्धार का मार्ग दिखा सकते हैं और उस मार्ग पर ले जा सकते हैं। उनकी इस पृथ्वी पर आए बिना हम कभी भी उद्धार अर्थात स्वर्ग और अनंत जीवन के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए हमारे पास यरूशलेम है जो न्याय का सिंहासन है। परमेश्वर ने न्याय के सिंहासन कहां रखे हैं? उन्होंने उन्हें दाऊद के घराने में रखा है। यरूशलेम के बारे में समझाते हुए परमेश्वर हमें यिर्मयाह अध्याय 3 में निश्चित उत्तर देते हैं कि यरूशलेम न्याय का सिंहासन है। आइए हम इस पर एक नजर डालें। अध्याय 3 आयत 17। उस समय यरूशलेम यहोवा का क्या सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इजराइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। परमेश्वर का सिंहासन अर्थात दाऊद का सिंहासन कौन है? बाइबल कहती है वह यरूशलेम है। परंतु क्या होगा यदि हम स्वयं ही चीजों का न्याय करें? यदि हम इसे करें तो सफल होंगे, यदि हम उसे करें तो सफल होंगे। शैतान हमें स्वर्ग में बहका चुका था। वह हमारी कमजोरी को भली भांति जानता है, इसलिए वह बहुत से लोगों को प्रलोभन में पड़ने देता है और बहुत से तरीकों से हमें स्वर्ग जाने से रोकता है, क्योंकि वह जानता है, वह यह भी जानता है हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। वह हमें विचलित करता और हमें बाधित करता है। हालांकि इस मार्ग को कौन सुधार और खोल रहा है? यद्यपि शैतान हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, स्वर्गीय माता यरूशलेम जो न्याय का सिंहासन है हमारे साथ है ना? उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 में परमेश्वर ने क्या कहा कि उद्धार के समस्त कार्यों में कौन एक दूसरे के शत्रु होंगे? स्त्री और कौन? सर्प। सरल भाषा में कहे तो स्वर्गीय माता जो सारी मानव जाति की माता है और शैतान एक दूसरे के शत्रु है। जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत तक वे सदा के लिए एक दूसरे के शत्रु हैं। इसके बारे में परमेश्वर हमें बाइबल में पहले से ही सिखा चुके हैं। इसलिए स्त्री की शेष संतानों और शैतान की आखिरी संतानों का क्या होने वाला है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 में यह लिखा है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करेंगी, है ना? माता निरंतर उद्धार के मार्ग को खोलती रहती है और शैतान हमें लगातार संसार की अधिक बेहतर वस्तुओं को दिखाता रहता है। यीशु की परीक्षा करते समय शैतान ने वैसा ही किया था। संसार का वैभव दिखाकर उसने कहा, मेरे वश में होकर मेरा प्रणाम करो, तब मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा। वास्तव में
उसमें वह सब कुछ देने की शक्ति नहीं है। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं किसकी है? वे परमेश्वर की है, परंतु शैतान लोगों को इस तरह लुभाता है मानो वही स्वामी हो। शैतान ने निषिद्ध फल को खाने में अच्छा और देखने में मन भाव बनाकर हमें उसे खाने के लिए लुभाया है ना। हमें सारी चीजों को सही रूप से पहचानना चाहिए। माता कहती है, मेरे बेटे और बेटियों, यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। वह मार्ग एक जाल है जिसे शैतान ने तुम्हारी आत्माओं को मारने के लिए बनाया है। यदि माता ने हमें यह बताने में मदद नहीं की होती और हमारी सही रास्ते पर अगुवाई नहीं की होती, तो कोई भी यहां आने में सक्षम नहीं होता। सियोन के हमारे प्रिय सदस्यों में से किसी को भी अहज्या की तरह गलती नहीं करनी चाहिए। जब हमारी आत्माएं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती और जब हमें खुद को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है, तो हमें किसे ढूंढना चाहिए? माता को। माता के पास जीवन का जल है। हालांकि अगर हम इसे केवल अपने दिमाग से समझते हैं लेकिन हमारे मनों में विश्वास नहीं करते, तो हम माता को ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। गिदोन ने पूछा, प्रभु मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों को छोड़ सभी को घर वापस जाने दे। उसने सब कुछ परमेश्वर के फैसले के अनुसार किया। आपको जानना चाहिए कि सियोन में यरूशलेम न्याय का सिंहासन है। अपने तौर तरीके से करने के बदले हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप क्या है, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें। और जहां कई पिता और माता हमें ले जाते हैं, हमें वही उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। जब हम वैसा करते हैं तब हम आशीष प्राप्त करेंगे, है ना। वे वही है जिन्होंने पर्याप्त आत्मिक तेल तैयार किया है। सभी लोगों, तेल क्या है? वह विश्वास है ना। हमें विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। क्या होगा यदि हम स्वयं के विचारों और जिद पर चले तो? यदि हम उद्धार नामक उद्देश्य तक संसार में सीखी चीजों से पहुंचने का प्रयास करें, तो हम वहां तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। उद्धार उस सीमा के भीतर नहीं है जहां हम इस पृथ्वी की चीजों से पहुंच सकते हैं। इसलिए बाइबल और भविष्यवक्ता हमें आज्ञा देते हैं कि किसी बात का न्याय न करो, पर प्रभु के आने तक इंतजार करो। हमें प्रभु से अवश्य मिलना चाहिए। एक बार जब हम प्रभु से मिलते हैं तो हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में आश्वस्त होकर जहां कहीं वह जाए उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी मम्मी के हाथ को पकड़कर चल रहा है, लेकिन वहां जंगली फूलों और तितलियों द्वारा विचलित होकर एक सेकंड के लिए अपनी मम्मी का हाथ छोड़ देता है। उनका पीछा करते हुए वह अपनी मम्मी से अलग हो जाता है। वह अपनी मम्मी से बहुत दूर है और उसके कोशिश करने के बावजूद भी मम्मी तक पहुंचना मुश्किल है। इस परिस्थिति में उसे फैसला करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए। यदि आप वह बालक होते और आपकी मम्मी आपसे दूर चली गई होती और आप नहीं जानते कि अपनी मम्मी को खोजने के लिए कहां जाना है, तो आप क्या करते? ऐसी परिस्थिति में बच्चे भली भांति जानते हैं कि उनकी मम्मी के दिल को कैसे द्रवित करना है। वे क्या करते हैं? वे सायरन की ध्वनि निकालते हैं। तब मम्मी बहुत अच्छे से सुनती है। उसके कान संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करते हैं, खासकर जब उनके बच्चे उन्हें बुला रहे होते हैं। मम्मी निश्चित रूप से अपने बच्चों को सुरक्षित मार्ग और सही तथा कामयाबी के मार्ग पर ले जाती है। हमें इस पृथ्वी के प्रतिरूप और प्रतिबिंब से यह समझ सकते हैं कि आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही है। अनंत स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। इसलिए अंतिम प्रलोभन के रूप में शैतान हर तरह से हम पर और अधिक बाधा डाल सकता है। बाइबल की उन आयतों का स्मरण रखें जिन्हें आज परमेश्वर ने आपको सुनने की अनुमति दी है। मैं आपसे हमेशा स्वयं के तौर तरीके पर चलने के बजाय परमेश्वर की दिशा को समायोजित करते हुए
स्वर के राज्य तक परमेश्वर के पीछे चलने को कहते हुए आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।